इम्पैक्ट क्लासेस ऐप एंड्रॉइड मोबाइल के लिए गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ओके, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है आपको, इम्पैक्ट क्लासेस टाइप करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये इसका लोगो है। और अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है, iOS सिस्टम है, तो आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है WEVUSO एंड देन यू कैन एक्सेस द इम्पैक्ट क्लासेस ऐप। ओके, सो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो इन SES पार्ट 1 सिलेबस। हम लोग देख रहे हैं पेपर 4। सो पेपर 4 में ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। सो एक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन भी कवर कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कवर हो गया, IT सिक्योरिटी भी पूरा कवर हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डेटा इनक्रप्शन और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर SQL। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है? सपोज एक प्लेन टेक्स्ट है, हेलो हाउ आर यू। अब ये टेक्स्ट हमें कंप्यूटर में सेव करना है या फिर कहीं भेजना है, तो हम लोगों ने सपोज भेज दिया हेलो हाउ आर यू किसी और जगह पे। रास्ते में कोई स्कैमर बैठा हुआ था, कोई हैकर बैठा हुआ था, उस हैकर ने क्या किया, उसने आपका मैसेज पढ़ लिया कि आप क्या भेज रहे हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी। तो आप क्या करोगे, पहले जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, मतलब आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट कर लोगे साइफर टेक्स्ट में, मतलब कोड में, एनकोडेड लैंग्वेज में। जैसे हेलो हाउ आर यू को आपने चेंज कर लिया, क्या कोड लैंग्वेज में चेंज कर लिया, खूर KRZ डू बेरक्स, इसमें चेंज किया। अब इसको आपने भेजा, जो साइफर टेक्स्ट आपने बना लिया उसको आपने भेज दिया किसी और के पास। अब रास्ते में हैकर बैठा था, उसने हैक करके देखा ये क्या लिखा हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई पर सेफ है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को पहले साइफर टेक्स्ट में, मतलब एनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं, या अगर मान लो फॉरवर्ड नहीं करना है, कंप्यूटर में भी सेव रखना है, तो उसे साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में सेव रखते हैं, जिससे कि किसी को वो इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए तब भी वो उसको समझ में नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बनाने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। जो प्लेन टेक्स्ट था उसको चेंज कर दिया गया है साइफर टेक्स्ट में। कैसे चेंज किया गया है, एनक्रिप्शन के थ्रू। ओके, और जब हम लोग साइफर टेक्स्ट, मतलब ये कोडेड लैंग्वेज है, जिसको भेजा है, सपोज आपने हेलो हाउ आर यू किसी को भेजा, अब जिसको भेजा उसको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्शन करेगा, उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर देखेगा क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कोड लैंग्वेज में चेंज करने को एनक्रिप्शन, और वापस प्लेन टेक्स्ट में चेंज करने को बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसको क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। सो डेटा एनक्रिप्शन क्या होता है, डेटा एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा, मतलब जिसको कोई पढ़ सकता है इजीली, रीडेबल डेटा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अनरीडेबल एनकोडेड फॉर्मेट या साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, अनरीडेबल डेटा को एनकोडेड फॉर्मेट या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। उसको चेंज कैसे करता है, मतलब जो रीडेबल प्लेन टेक्स्ट है, मतलब जो नॉर्मल डेटा है जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसको चेंज करना है किसमें, अनरीडेबल डेटा में या फिर साइफर टेक्स्ट में। उसको चेंज कैसे करते हैं, एल्गोरिदम के थ्रू चेंज करते हैं। एक एल्गोरिदम होती है, मतलब कंप्यूटर की एक एल्गोरिदम होती है। एल्गोरिदम क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या क्या करना है। तो जो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है उसको डिप्लॉय करके, उसको यूज करके उसको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको करने के लिए क्या यूज करते हैं, की यूज करते हैं। की होती है, उसी के थ्रू वो चेंज होगी प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में, और एक और की होगी जिसके थ्रू वो वापस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में चेंज हो जाएगी। और ऐसा करते क्यों है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, जिससे जो अनऑथराइज लोग हैं वो ना देख पाए कि इंफॉर्मेशन क्या है। This process ensures data confidentiality, as ciphertext can only be converted back to its original form by using a decryption key. Suppose आपने एक plain text को change कर दिया ciphertext में, क्या यूज की, यूज की, encryption की। अब उसको कोई नहीं पढ़ सकता उस डेटा को, लेकिन जिसको पढ़ना है, मतलब जो ऑथराइज पर्सन है, वो क्या करेगा, एक डिक्रिप्शन की यूज करेगा और उसको यूज करके वापस उसको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और पढ़ लेगा। लेकिन कोई और पर्सन जिसके पास वो की नहीं है, वो उसको नहीं पढ़ सकता। तो इससे क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ गई कि कोई उसको पढ़ नहीं सकता। अगर इन्फॉर्मेशन चोरी भी हो जाए तो चोरी होने के बाद भी जो चोरी करके ले गया उसको पता नहीं चलेगा कि लिखा गया है। एनक्रिप्शन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यूज फॉर डेटा बोथ व्हाइल इट इज बीइंग स्टोर्ड एट रेस्ट एंड व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। एनक्रिप्शन क्या है, साइबर सिक्योरिटी का एक फंडामेंटल पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या, हमें साइबर थ्रेट से बचना है, तो उसका एक ये पार्ट है एनक्रिप्शन। और ये दोनों तरीके के डेटा के लिए यूज होता है। सपोज आपको एक डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है, कहीं भेजना नहीं है, केवल स्टोर करके रखना है, तो भी उसको एनक्रिप्ट करके रखो जिससे कोई पढ़ ना पाए। उसको क्या बोलते हैं, डेटा एट रेस्ट, मतलब आपके कंप्यूटर में ही कहीं जा नहीं रहा है। और आपको अगर कहीं ट्रांसफर करना है, सपोज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तब भी उसको एनक्रिप्ट करके भेजो, जिससे रास्ते में उसको कोई हैक करके पढ़ ना पाए कि लिखा क्या है।
दो टाइप की टेक्निक होती है, सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन, एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। ओके, मतलब अगर आपको डेटा को एनक्रिप्ट करना है, मतलब डेटा को प्लेन टेक्स्ट से क्या करना है, कोडेड फॉर्म में चेंज करना है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज करना है, तो दो टाइप्स के मेथड आप यूज कर सकते हैं। एक तो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन, एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक की थोड़ी सी लेस सिक्योर होती है, मतलब कम सिक्योर होती है और इजी होती है। एसिमेट्रिक की थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसका, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी। तो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो इसको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। सिमेट्रिक की को क्या बोलते हैं, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन का दूसरा नाम क्या है। सो AKA मीन्स ऑल्सो नोन एज सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। ओके, सो इसमें क्या होता है, सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एक ही की होती है, सपोज एक ही की है। की का मतलब ये नहीं है कि रियल में कोई चाबी होगी, कोई की होगी, मतलब एक कोड होता है, प्रोग्रामिंग कोड होता है। ओके, फिजिकल की नहीं होती है, बस उसको बोल रहे हैं की। सो बस एक ही की होगी जिसके थ्रू आप उस डेटा को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे, और उसी की के थ्रू आप साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करोगे। मतलब एक ही की है, सिमेट्रिक की है, एक ही की, एक जैसी की। और की का मतलब ये नहीं फिजिकल की जैसे आपके ताला खोलने के लिए होती है, मतलब एक प्रोग्रामिंग कोड होगा। ओके, सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दोनों के लिए एक ही की यूज होती है। द सीक्रेट की मस्ट बी सिक्योरली शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, दिस कैन बी चैलेंज टू मैनेज। अब क्या है कि एक ही की है जिससे वो उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा और उसी की से डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो सपोज आपने कोई एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, उसको एनक्रिप्ट कर दिया उस की से, ठीक है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को भेज दिया जिसको भेजना है। अब उस पर्सन के पास भी वो की होनी चाहिए, तो उस पर्सन को की भी भेजना है। जब उस पर्सन को वो की मिलेगी, वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो वो पर्सन उस की के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट करेगा और फिर उसको पढ़ लेगा कि क्या बात है, क्या इन्फॉर्मेशन आई है। इसमें क्या है, इसमें इशू क्या है कि सीक्रेट की को भेजना एक चैलेंज है। सपोज आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, साथ साथ आपको की भी भेजनी पड़ेगी। अगर वो की रास्ते में चोरी होगी तो वो इन्फॉर्मेशन भी कोई लीक हो जाएगी। तो ये की चैलेंज है। दिस कैन बी चैलेंज टू मैनेज। द सीक्रेट की मस्ट बी सिक्योरली शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, दिस कैन बी चैलेंज टू मैनेज, कि आपको सीक्रेट की भी भेजनी है। ओके, ये फास्ट है, मतलब एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करना इसमें फास्ट है, क्योंकि सिंगल की यूज हो रही है, सिंपल एल्गोरिदम होती है, ठीक है, सिंपल कोडिंग होती है, फटाफट से एनकोड हो जाता है, फटाफट से डिकोड हो जाता है। बेस्ट फॉर एनक्रिप्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली व्हेन द की कैन बी सिक्योरली एक्सचेंज। अगर आप की किसी को सिक्योरली दे सकते हो और सीक्रेट रख सकते हो की को, क्योंकि की जिसको मिल गई वो उसको आराम से डिक्रिप्ट कर सकता है। तो की को सिक्योर रखना है और सिक्योरली आपको जिसको भेजना है उसको भेजना है। और बहुत लार्ज अमाउंट डेटा है तो इसी मेथड के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट है। अगर सपोज 100 GB डेटा है और आप उसको सिमेट्रिक की से कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा, एसिमेट्रिक की से करोगे तो टाइम लगेगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, मतलब सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। बहुत सारी टेक्निक होंगी जो सिमेट्रिक की को यूज करती होंगी, जैसे AES, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ब्लोफिश थर्ड 3DES, ट्रिपल डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम है, उनके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब देखते हैं एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की मतलब अलग अलग की। तो यहां पर दो कीज होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। अब मैं बार बार बता रहा हूं, मतलब रियल में फिजिकल की नहीं होती है, प्रोग्रामिंग कोड है। ओके, तो जो एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की सबके पास होगी, सबके पास मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास होगी। और पब्लिक की का काम क्या होगा, डेटा को एनक्रिप्ट करना, मतलब प्लेन टेक्स्ट से उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, साइफर टेक्स्ट में, कोडेड लैंग्वेज में। तो पब्लिक की के थ्रू आप लोग बस एनक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करना है, दोबारा से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है पढ़ने के लिए, तो आपको प्राइवेट की चाहिए। तो उसके लिए दो की चाहिए, एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की। तो सपोज इसका मतलब क्या हुआ कि एनक्रिप्शन तो कोई भी कर सकता है जिसके पास पब्लिक की, और पब्लिक की इजीली अवेलेबल होगी, ठीक है, सबके पास होगी, तो एनक्रिप्शन कोई भी कर देगा। लेकिन डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है। ओके, सो उसके लिए प्राइवेट की चाहिए। तो इससे सेफ्टी बढ़ जाती है कि अलग अलग कीज है। सपोज आपके जो ऑफिस हैं उनको आप प्राइवेट की दे के रखो और पब्लिक की सबके पास अवेलेबल है, तो कोई भी एनक्रिप्ट करके भेज देगा और दूसरे पर्सन के पास प्राइवेट की होगी, उसी से वो डिक्रिप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है उसी पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हो जाएगी। तो अलग अलग की करने में क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ती है। प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिससे कि टाइम लगता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने में। ओके, एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन का एक और नेम होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की का क्या होता है, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, और एसिमेट्रिक का होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यूजेस ए पेयर ऑफ कीज, पेयर यूज करते हैं, एक जोड़ी यूज करते हैं, ठीक है, पब्लिक की फॉर एनक्रिप्शन एंड ए प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। ओके, पब्लिक की कैन बी शेयर्ड वाइडली, पब्लिक की को वाइडली शेयर, सबको दे दो पब्लिक की, कोई भी एनक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन डिक्रिप्ट
नहीं कर सकता कोई भी। डिक्रिप्ट तभी करेगा उस पर प्राइवेट की होगी। वाइल द प्राइवेट की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, प्राइवेट की को सीक्रेट रखना है। द पब्लिक की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड द करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की यूज फॉर डिक्रिप्शन। ओके, पब्लिक की से एनक्रिप्शन करना है, प्राइवेट की से डिक्रिप्शन करना है। एनीवन कैन यूज द पब्लिक की टू एनक्रिप्ट अ मैसेज, कोई भी पब्लिक की यूज करता है किसी मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए, मतलब उसको साइफर टेक्स्ट में कोडेड लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। बट ओनली द होल्डर ऑफ प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट इट। लेकिन जो पर्सन प्राइवेट की को पजेस करता है, जिसके पास प्राइवेट की है, वो ही डिक्रिप्ट कर सकता है। स्लोअर बिकॉज द एल्गोरिथम रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन। स्लो है क्योंकि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो गई, एक की एनक्रिप्ट कर रही है, दूसरी की डिक्रिप्ट कर रही है, तो कोडिंग ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी एल्गोरिथम है एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की। जैसे हो गई आरएसए। आरएसए क्या है, फुल फॉर्म क्या है, राइवेस्ट शमीर एडलमैन। ये इन्वेंटर है, मतलब इन लोगों ने बनाई थी ये एल्गोरिथम, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया आरएसए। दूसरा क्या है, इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी ईसीसी, ये सेकंड एल्गोरिथम हो गई। एंड डिफी-हेलमैन, ये भी थर्ड एल्गोरिथम है किसकी, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन की। ऐसी बहुत सारी होंगी, यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म पे 3 दी हुई है। तो ये हो गई सिमेट्रिक की, ये हो गई एसिमेट्रिक की। इसको 2-3 बार आप रिवाइज करना और थोड़ा सा दोनों को एक साथ पढ़ना, इसलिए मैंने एक ही पेज पे दोनों बनाई है जिससे कंफ्यूजन ना हो। आप एक ही जगह दोनों चीज देखोगे ना तो आप डिफ्रेंशिएट इजीली कर पाओगे कि सिमेट्रिक की सीक्रेट की, एसिमेट्रिक की पब्लिक की, क्या क्या है, एक ही पेज पे सब कुछ है। ऐसा नहीं है अलग अलग जगह पढ़ो तो कंफ्यूज हो रहे हो कि उसमें क्या था इसमें क्या था। ओके, बिकॉज नेम एक जैसे है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इट इज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। एसक्यूएल का यूज क्या है, अपने ऑफिस का एग्जांपल लो, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में जो डॉल्फिन डेटाबेस है वो कैसे मैनेज करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू। डॉल्फिन डेटाबेस में क्या है, बहुत सारी टेबल्स हैं और बहुत सारी टेबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल। इट इज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। आप इससे एक्सेस भी कर सकते हो डेटाबेस, मतलब देख सकते हो कि डेटाबेस में है क्या क्या, और मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मतलब चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई माई एसक्यूएल डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कमांड। आप जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है उसको कोई चीज उसमें इंसर्ट कर सकते हो, कोई डेटा उसमें से डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो एसक्यूएल कमांड यूज करके। एसक्यूएल कमांड क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एसक्यूएल इज यूज्ड इन आवर डिपार्टमेंट फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। हमारे डिपार्टमेंट में एसक्यूएल बहुत यूज हो रही है क्योंकि फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब उसके कोड इजीली सबके पास अवेलेबल है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, किसी को पेमेंट करने की नीड नहीं है, और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्लोज सोर्स होते हैं, मतलब जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन नहीं है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उस पर आप लोग चेंज नहीं कर सकते और उसको यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो एसक्यूएल क्या है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज करो। डॉल्फिन डेटाबेस इज मैनेज थ्रू एसक्यूएल। ओके, अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमारे सिलेबस में है सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट डिलीट कमांड, कंडीशनल क्वेरीज, लिंकिंग ऑफ मोर देन वन टेबल। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देखेंगे जो जरूरी है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे कि एसक्यूएल की थ्योरी क्या क्या है। फिर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल वे में कैसे आप एसक्यूएल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप प्रैक्टिकली कमांड देके देख सकते हैं कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। ओके, सो ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर